Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel from Gaya, बिहार। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशन एनालिसिस की है, 3D की है। ये द स्ट्रेट लाइंस चैप्टर से। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 3 upon 3 is equal to y minus 8 upon minus 1 is equal to z minus 3 upon 1 and the second line है x plus 3 upon minus 3 is equal to y plus 7 upon 2 is equal to z minus 6 upon 4. Find also its equation and the points in which it meets the given lines. यानी गिवन लाइन ये दो लाइंस दे रखे हैं, इन दोनों लाइंस को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसका हमको इक्वेशन भी फाइंड करना है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी फाइंड करना है, और साथ में इन दोनों जो लाइंस होंगी यानी एसक्यू लाइंस होंगी उनको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, तो जो पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर ये कट कर रही है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करना होंगे। तो सबसे पहले तो हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, तो उसके जो डी यानी डायरेक्शन कोसाइंस हैं जिसे DCS बोलते हैं, उसको हम LMN मान लेते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ सबसे पहले निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे, बाद में इसके पॉइंट्स निकालेंगे। यानी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है, बता चुके हैं कि ये दोनों लाइंस इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस बात को लिखने के बाद लेट LMN बी दी DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 इस लाइन को डाल दें, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर, और उसके बाद में बता दें इनको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लाइन है वो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन मालूम ही हमको। तो इसका DRS यानी 3 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का L, उसका DRS यानी -1 और इसका DRS यानी M, वहाँ पर लाइन का DRS 1 और यहाँ पर थर्ड वाला DRS N और राइट हैंड साइड में 0। ये कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। अब इसी तरीके से हम चूँकि सेकंड वाली लाइन भी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सेकंड वाली लाइन भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन इसके साथ में भी लगाएंगे, तो -3L प्लस ये हो जाएगा 2M और प्लस इसका ये 4 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यहाँ से N इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के DCS और पहले DRS और फिर DCS निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी लेंथ निकाल सकेंगे और उसका इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए तो हमें इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो इसका मेथड ये होता है कि आप पहले वाला L लिख दें और इसके नीचे क्या लिखेंगे, क्रॉस में इंटू करना पड़ेगा, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें करना पड़ेगा, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो ये हो जाएगा -4 -2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 2 -2। फिर इसके बाद M आता है, तो M अब देखिए साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, यानी L के बाद में क्या है, M के बाद में क्या है, N है, तो इसमें N को कोएफिशिएंट 1 का इसमें करना है, यानी M के बाद वाला देखना ऊपर से, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, क्रॉस में देखना है। तो 1 का -3 में इंटू तो -3 हो जाएगा और 3 का इसमें इंटू करेंगे -12 हो जाएगा। फिर N लिखेंगे ये, तो इसमें तो सिंपल है, क्रॉस इंटू करेंगे, बस ऊपर से नीचे लेना है, यानी N के बाद ये L आ गया क्रॉस साइक्लिक ऑर्डर में ये, तो इसको ऊपर लेना है और इसके साथ इंटू करना है, ऊपर से शुरुआत करनी है और जो भी कोएफिशिएंट उसके बाद वाले कोएफिशिएंट से आगे, समझ में आ गई होगी बात। ये हो जाएगा वैल्यू 6 हो गई और
तो फार्मूले का होता है, और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 3। अब यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। L अपान माइनस 6 आ गया है, M अपान माइनस 15 और N अपान प्लस का 3 आया। अब इसे अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी L अपान 2। और जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई की माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल हो जाएंगे 5 टाइम्स, और ये माइनस 3 से इंटू करेंगे तो 3 से कैंसिल, इस माइनस को नीचे ले आएंगे N अपान माइनस 1, क्योंकि ये DRS ही कराएंगे, डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे अभी जो आए हैं। और इसको डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें ज़रूरत होगी डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि जो ये यहाँ लिखे LMN, इनका भी आप स्क्वायर कर लीजिए और इसको स्क्वायर रूट में लिख दो, और इनका भी स्क्वायर कर लीजिए और इनको स्क्वायर रूट में लिख दीजिए। तो ये रेशियो इसी के इक्वली आएगा। और ये तो डायरेक्शन कोसाइन हमने माने थे, और डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट 1 आ गया, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ये 4 ये और 1, 25 4 29 और 1 30 हो जाएगा, यानी 1/√30 आ गया। और अगर हम L की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो फर्स्ट वाले रेशियो को इसके इक्वल करेंगे, मीन्स L/2 को 1/√30 यहाँ से करेंगे, तो इससे हम L की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 2 का इंटू कर दें 2/√30, इसको √30 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसी तरीके से इसको जब लास्ट वाले के इक्वल करेंगे तो हमें M की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट हम 5/√30, और फिर इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी -1/√30। ये हमारे LMN की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो पहली वाली लाइन है इस पर हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा है, मतलब पॉइंट लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है उसमें ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट से तो पास होती है। वो पॉइंट है 3, 8 और 3, 3,8,3 से ये लाइन पास होती है। और ये वाली लाइन जो है यहाँ पर x माइनस है, तो इधर भी x माइनस करेंगे तो इस x प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस का 3, तो यानी ये वाला पॉइंट -3 -7 और 6 से पास हो रही है। ये दोनों लाइनें पता है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे, वो हमने लिख दिया था, रफली था। और यहाँ पर हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है, तो ये जो इनके पॉइंट्स हैं वो लिख लिए जाएंगे माइनस करके, यानी इसमें से ये माइनस किया जाएगा, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिए किसी भी लाइन से, तो 3 में से माइनस हो जाएगा -3, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमारा ये वाली वैल्यू, या हम पहले फार्मूला लिख देते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। x1 - x2 L प्लस y1 - y2 M और प्लस z1 - z2 इंटू n। इनसे ये जो होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है। बस ध्यान रहे कि LMN जो है वो डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है, बस यहाँ पर ये याद रखना, इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोगों ने निकाला इतना कुछ करके। अब डायरेक्ट ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकल आएगी, यानी 4 चीज़ें हमसे पूछी गई थी तो उनमें से एक निकलने वाली है। तो x1 की वैल्यू, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो निकाला था वो बताने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट x1 y1 z1 ये है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, ये डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मूला लिखना चाहें तो लिख दें, तो 3 -3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा L से, जिसकी वैल्यू 2/√30 है, प्लस y1 की वैल्यू यानी 8 माइनस का 7 करना होगा, और इसमें M की वैल्यू फिर ये रखना है 5/√30 है, और प्लस Z1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, और Z2 की वैल्यू है 6 है, तो 3 - 6 उसी ऑर्डर में रखना है, पहले जो भी लिया है तो उसको पहले ही रखना है, और बाद में जो लिया उसको बाद में रखना है, -1/√30। अब इस थोड़े से कैलकुलेशन को कंप्लीट करके हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा, और 6 जब होगा तो 6 का 2 में इंटू करेंगे तो 12/√30 आ गया, और ये भी प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा।
और अपान में रूट 30 है, और ये -3 आएगा, लेकिन ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3, तो प्लस का 3 अपान रूट 30 आएगा। अब चूँकि अपान में रूट में 30 है, सेम है, तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 12 और 3 15 में 75 जुड़ेगा, तो ये 90 अपान में स्क्वायर रूट 30 आ गया। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ चुकी है, बस इसको लिखना चाह रहा है कितना था, 90 अपान रूट 30 आया था। इससे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 30 का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रूट 30 इंटू रूट 30 तो 30 बनेगा, और 30 90 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, तो 3 रूट 30 आ गया। ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा एक चीज़ आ चुकी है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस की लेंथ आ गई। अब हमें इसका इक्वेशन भी फाइंड करना है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन फाइंड करना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है, मतलब अनसिमेट्रिक फार्म में, सॉरी, क्योंकि एक लाइन होती है और लाइन का अनसिमेट्रिक फार्म में इक्वेशन दो प्लेन को एक साथ रखनी बात है। तो दो प्लेन यहाँ पर और बीच में ज़ीरो कर दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन का इक्वेशन और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन का इक्वेशन। इसको दो प्लेन के इक्वेशन को जब साथ साथ देखते हैं तो लाइन का इक्वेशन आता है, क्यों दो प्लेन जब भी मिलते हैं कट करते हैं तो वो लाइन बनाते हैं। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये दो पेज हैं आपस में मिल रहे हैं, दो प्लेन हैं, ये आपस में कट करें तो एक लाइन बन रही है, ऐसे ही यहाँ पर लाइन बनेगी। तो दोनों प्लेन के अलग अलग इक्वेशन को साथ साथ रखने पर लाइन मिलती है। हालांकि अभी हम लोग इसके सिमेट्रिक इक्वेशन भी लाइन का निकालेंगे। तो इसमें फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करना बहुत आसान है। पहले वाला जो है यहाँ पर प्लेन यहाँ से यहाँ तक, तो पहली वाली जो लाइन दे रखी थी जिसकी हमने शॉर्टेज से निकाली, तो उसमें ऊपर जो लिखी हैं वैल्यू उनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है इनका यूज़ करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, थर्ड यानी फर्स्ट रो पे। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे जैसे कि हमको याद है, x माइनस 3 और था y माइनस 8, और तीसरा ये एलिमेंट है z माइनस का 3। अब इस सेकंड रो में क्या रखेंगे, सेकंड रो में आप इस लाइन का ही रख लीजिए, यानी इस लाइन के जो DRS थे, डायरेक्शन कोसाइन हो या ना हो वो मेरा मतलब नहीं, DRS तो हैं ये इसके, तो DRS यहाँ पर लिख दें, क्योंकि हर एक DRS जो है, हर एक डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन हर एक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता है। तो कुछ भी हो आपको डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर लिख देना है, 3 - 1 और 1। यहाँ थर्ड वाले रो में क्या रखेंगे, थर्ड वाले रो में जो डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए आप शॉर्टेज डिस्टेंस के। तो डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम ही है कि रेशियो की बात है, तो ये सिंपलेस्ट फार्म में जो आया था वो 2, 5 और -1, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी 2, 5 और -1। और इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन का जो है लिख लीजिए ऊपर फर्स्ट वाले रो में जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, x + 3 y + 7, और थर्ड वाला है z - 6, और इसमें जो डिनोमिनेटर में लिखी है वैल्यू -3, 2 और 4, उनको हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद में थर्ड वाला रो जो है वो सेम यही रहेगा, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस का रेशियो, यानी डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर ये इसका इक्वेशन आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई फार्म में इसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा, यानी दो चीज़ें जो पूछी गई थी 4 में से तो हम निकाल देंगे। तो इसको एक्सपेंड कर दें इन टर्म्स ऑफ R1 में फर्स्ट टर्म x - 3, इसके टर्म में जब एक्सपेंड करेंगे तो मालूम ही है इसका रो और कॉलम छुपाने के बाद इसका इंटू इसमें, जो कि माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का साइन और ये एलिमेंट लिखेंगे, यानी y - 8 लिखेंगे, और इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो बच रहा है इसका इंटू इसमें करेंगे -3, और उसके बाद में इसका इंटू इसमें करेंगे तो -2। अभी एक एलिमेंट और बचा हुआ है, प्लस z - 3, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद इसका इंटू इसमें करेंगे, जो कि हो जाएगा 15, और माइनस होता है लेकिन इनका इंटू करेंगे, माइनस पहले आ रहा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस का 2 आ जाएगा।
और राइट हैंड साइड में फिर 0। इसको एक्सपेंड कर दिया। अब राइट हैंड साइड के बाद वाली जो है ये वाला, इसको इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे R1 के टर्म में, तो x प्लस का 3 और से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 और माइनस का हो जाएगा 20। तो -2 माइनस का 20, उसके बाद माइनस होता है और ये एलिमेंट इस एलिमेंट से आने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर इसका इंटू इसमें प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का फिर 8, प्लस का 3 और माइनस का 8 ये वैल्यू हो गई। फिर लास्ट वाला रह गया हमारा ये, उसको लिखेंगे z-6, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दिया, इसका इंटू इसमें करेंगे जो कि माइनस का 15 और माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 15 और माइनस 4 और ये वैल्यू 0 के बराबर चल रही है लेफ़्ट हैंड साइड में, और इसको मैं सॉल्व करके लिखना होगा। तो ये वैल्यू माइनस का 4 बची हुई है, माइनस की 4, तो -4 शुरू में लिख देते हैं, x माइनस का 3, और ये वैल्यू माइनस के 5 होगी, और इसलिए इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 टाइम्स y माइनस 8 हो गई, और फिर ये वैल्यू 17 हो जाएगी, प्लस का 17 और z माइनस का 3, और राइट हैंड साइड में 0 चल रहा हमारा z माइनस 3s, और ये माइनस का 22 आई है। माइनस का 22 को शुरू में लिख देते हैं, -22x प्लस का 3 ब्रैकेट में को 1 रखते हुए, ये माइनस की 5 आई है, लेकिन ये माइनस से प्लस कर देगा, 5 टाइम्स y प्लस का 7, और ये वैल्यू माइनस के 19 है, और जब इसमें माइनस का 19 शुरू में आ जाएगा, माइनस का 19 और z माइनस का 6। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनका इंटू करेंगे, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 5 बाई माइनस का 40 हो जाएगा, और प्लस का 17z माइनस का 51 आ जाएगा, 51 आइए। राइट हैंड साइड में 0 और उसके राइट हैंड साइड में इस 22 का अंदर इंटू करेंगे तो -22x और माइनस का 66 हो गया, प्लस 5y और प्लस 5 हो गया, और माइनस का 19z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 114 हो जाएगा, 19 और 6 का इंटू। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं, यानी माइनस का 4x प्लस 5y और उसके बाद है माइनस का प्लस का 17z, और जो यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं उनको हम प्लस वाला तो ये यहाँ पर 12 है, और माइनस के ये दोनों हैं तो माइनस के ये 91 हो गए, इनका में फिर प्लस माइनस को जो भी है रिज़ल्ट निकाल के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माइनस का 22x है, और ये यहाँ पर 5y है, यानी x बाई वाले टर्म, x बाई z वाले टर्म हम पहले लिख दे रहे हैं, और कांस्टेंट जो प्लस हैं तो ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस करके लिख देंगे, तो ये जोड़ क्या रहा है 9 और 4 और 1, और कांस्टेंट ये माइनस के हैं 66, तो -4x प्लस माइनस का 5y प्लस का 17z, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस का आएगा 79 इजिकल टू 0 इजिकल टू -22x और प्लस 5y माइनस 19z, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा प्लस का आएगा, और ये वैल्यू होगी सॉल्व करने के बाद 83 के इक्वल आ रही है। अब माइनस से पूरी इक्वेशन को लेफ़्ट और राइट में पूरे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये प्लस के हो जाए 4x। हालांकि ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर ये x बाई टर्म के शुरुआत वाले टर्म जो है पॉजिटिव नज़र आए। तो ये हमारा इक्वेशन तो आ चुका है, लेकिन ये इक्वेशन आया है इस लाइन का अनसिमेट्रिक फार्म में इक्वेशन आया, इसे सिमेट्रिक फार्म में कन्वर्ट कर दें ताकि आगे हमें यानी आगे आंसर तो आ गया ये, लेकिन जो कि पॉइंट पूछा गया तो आसानी रहेगी अगर हमें सिमेट्रिक पॉइंट फार्म में अगर हम लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इनको उसके साथ में जो है सॉल्व करना होगा बाकी दो लाइनों के साथ में, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी निकालना है। तो इससे हम लोग ठीक है ऐसे ही करते हैं
इसको सिमेट्रिक फार्म में बदल देते हैं। तो सिमेट्रिक फार्म में बदलने का मेथड ये होता है, जिस तरीके से भी हम लोगों ने देखा था, इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके लिख दे प्लेन के। 4x प्लस का 5y माइनस 17z प्लस का 79 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर हम शायद 1 2 डाल चुके हैं, तो 3 डाल दीजिए इसको, और ये 22 यहाँ से उठा लीजिए। 22x, ये दो अलग अलग प्लेन हैं और जब मिलते हैं आपस में एक साथ रखे जाते हैं तो ये एक लाइन बनती है, और ये शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन है। इनको एक साथ देखेंगे तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस को डिनोट करेगा। लेकिन हमें अगर इसको दो अनसिमेट्रिक फार्म में है कर लाइन के इक्वेशन, सिमेट्रिक में कैसे बदलते हैं ये आपको पता ही है, तो उसमें बदल लीजिए ताकि आगे हमारे लिए आसानी रहे जो पॉइंट्स पूछे गए हैं उनको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो DRS हैं लाइन की शॉर्टेज डिस्टेंस की, वो तो मालूम ही है, LMN है, तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पॉइंट पता होना चाहिए एक और लाइन की DRS पता होना चाहिए। जो DRS हमें मालूम ही है, ये 2, 5 और -1 है, सिर्फ पॉइंट मालूम हो तो पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से जो है x की या y की या z की जो वैल्यू रखना चाहें वो रख दें, और हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए तो हम z बराबर 0 रख देंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो बहुत आसान रहेगा। कोई भी 0 रख सकते हैं या कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे इक्वेशन रिड्यूस होके इसमें बदल जाएगा z बराबर 0 रखने पर। 4x, यानी हम चाहते हैं कि वो पॉइंट मिल जाए, ये तो 0 हो जाएगा जो कि इस लाइन पर हो कम से कम एक पॉइंट, तो वो पॉइंट कॉमन होगा, इस दोनों ही प्लेन पर होगा, तो दोनों प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमने z बराबर 0 रख लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का ये सिर्फ 83 बराबर 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और हमें ये आसानी लग रही है कि अगर इनको ऐड कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और हमें ये 26x हो जाएगा, और ये चूँकि लिखे हुए 83, और 83 जो हैं वो माइनस के हैं, वो प्लस का है, और डिफरेंस इसमें हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 4 का ही डिफरेंस है ये, तो 4 माइनस के बचेंगे इज इक्वल टू 0। उसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो सुधार देंगे, और प्रोसीजर यही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैंसिल करेंगे 2 से, 2/13 हो जाएगा, 2/13 ये हमें वैल्यू x की मिल गई। बस y की वैल्यू और मिल जाए तो फिर इस लाइन पर जो है वो पॉइंट भी पता चल गया, इसकी DRS हमें पता ही है, और पॉइंट और मालूम हो जाए, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं ये शॉर्टेड डिस्टेंस का। वैसे तो आ चुका है ये अनसिमेट्रिक फार्म में, ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम आगे के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो x की ये वैल्यू जो मिली है उसे इक्वेशन नंबर आप चाहे 3 में रख दीजिए, मतलब ये इक्वेशन जो आया था लास्ट में उनमें रख दीजिए, यानी 5 और 6 से अगर कह दें तो 5 6 जो अच्छा लगे आपको रख दें, आसान पड़ेगा ये, क्यों 4 है इसमें 22 ज़्यादा है, तो 5 में रख दें x की वैल्यू, सॉरी हाँ इसमें तो बराबरी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 4 × 2/13 प्लस 5y प्लस 79 इज इक्वल टू 0, और ये 5y को उधर रखें, बाकी इन दोनों टर्म्स को उधर पहुँचाएँगे, दोनों ही टर्म ये माइनस के हो जाएंगे, तो 5y इज इक्वल टू -79 और माइनस का हो जाएगा 8/13, और इसमें LCM ले लेते हैं यहाँ पर 13 का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू मिलेगी 1027, और माइनस के है ये, और माइनस का ये 8, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो -1035 मिल जाएगा अपान में 13, 5y की वैल्यू, और 5 से डिवाइड करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो माइनस का ये वैल्यू मिल जाएगी 2 और फिर 0 और 7/13। तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन लिख सकते हैं सिमेट्रिक फार्म में। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यानी इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस इज x माइनस, जो x कोऑर्डिनेट मिला था वो माइनस करेंगे, और y माइनस जो y कोऑर्डिनेट मिला है, और z को तो हमने 0 लिया था, और इसमें अपान में जो लिखेंगे वो DRS होंगी, जो हम पहले ही बता चुके थे DRS कितनी है शॉर्टेज डिस्टेंस की, हम लोगों ने देखी थी 2, 5 और -1। तो यहाँ पर DCS या DRS कुछ भी लिख सकते हैं आप। 2 कितनी बताई थी, 2, 5 और माइनस का 1, 2, 5 -1, और x कोऑर्डिनेट अभी निकाला था ये 2/13 है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली थी माइनस का 207/13 है। और अब इससे आप लाइन
लाइन जो आ चुकी है सेम इक्वेशन डाल दें, शॉर्टेज डिस्टेंस है। और जो पहली और दूसरी लाइन है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से डिनोट है, उनके साथ से जब हम शॉर्टेज डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और ये 7 इक्वेशन आई है शॉर्टेज डिस्टेंस के, इनको सॉल्व कैसे करें। तो आपको मालूम है कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसी मेथड से कर लेंगे, बस आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें पहले बता देते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि K1 के बराबर मान लेते हैं, माना कि तो ये भी K1 के इक्वल हो जाएगा, यानी x माइनस 2/13/2 भी K1 के इक्वल हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू भी यानी y ये प्लस हो जाएगी 207/13/5, ये भी जो है K1 के इक्वल आ जाएगी। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अपना, z/- यानी मेरा K1, और इसलिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी, और फिर इसको ट्रांसपोज भी कर देंगे साथ में, तो ये 2/13 ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 का 2K1 हो जाएगा। ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से हो जाएगा, इधर ले जाएंगे हम, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 का, तो 5K1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो z = माइनस का K1 ये वैल्यू आ गई, और इसको निकाल के हम लोगों ने रख लिया है, और आगे चल के यूज़ करेंगे। तो पूरे इन सबको इकट्ठा इक्वेशन नंबर हमने 8 डाल दिया है, क्योंकि जब जैसे इस लाइन की बात कर रहे हैं 1 और 7 की, तो जहाँ पर कट करेंगे उस पॉइंट पर x/z की वैल्यू बराबर होगी, तो वो ही बराबर करेंगे हम। जिस तरीके से 7 इक्वेशन से हमने x/z की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम 1 से भी निकालेंगे, और फिर उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके हमें K1 और K2 या K3 जिसकी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और उसकी K1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको यहाँ रखेंगे तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इसको हम A पॉइंट कर देंगे। फिर हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना होंगे, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हाँ, तो अब लाइन 1 में आ जाइए, उस वहाँ पर जो है आप इसको जो इक्वल लाइन है जैसे अभी ये डाला था, अब K2 डाल लो और यहाँ पर K3 डालो सेकंड वाले में। तो जब हम K2 की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने लाइन शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन का निकाला था, 7 का निकाला था, ऐसे ही इसका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं x = 3 + 3K2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम जब लाइन पर पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 3 + का 3K2 मिल रही है, और इसी तरीके से y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो y की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 8 - K2 मिलेगी, और z की वैल्यू भी मिल रही है 3 + का K2 मिल रही है। तो इसे इक्वेशन नंबर 9 डालें। पहले हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक A पॉइंट निकाल लेंगे, ऐसे आप B भी निकाल सकते हैं अगर हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो, और नहीं तो हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इन जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करेंगे उन पॉइंट पर x/z की वैल्यू बराबर होगी, तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 8 और 9 से इन वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करके रख दें। इक्वल कर देंगे तो 2/13 + 2K1, और यहाँ पर 3 + का 3K2 है। और इसी तरीके से y की वैल्यू को बराबर रखेंगे तो -207/13 + 5K1 है, और इधर 8 - का K2 है। और आप कहेंगे कि यहाँ पर तो दो इक्वेशन काफ़ी होने चाहिए K1 K2 की वैल्यू के लिए, यानी दो अननोन है K1 K2, दो इक्वेशन काफ़ी, 3 निकल रही हैं। तीसरे की क्या ज़रूरत, तीसरे से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें लगता है कि ये वाला इक्वेशन थोड़ा सिंपल है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इनको पहले लेके सॉल्व कर लें। मीन्स यहाँ से अगर हम K1 की वैल्यू निकाल लें, यानी अगर हम K1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का 3 + K2 की वैल्यू उधर रख देते हैं, तो K2 की वैल्यू आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर K1 की वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकते हैं, तो 2/13 + K1 की वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि माइनस के है 3 + K2। तो सबसे पहले K2 निकलेगा, 3 + का 3 टाइम्स K2, और इस 2 का तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का भी इंटू करें, 2 का इंटू करें, तो माइनस का यानी 2 से इंटू करें तो 2K2 हो जाएगा, और इधर 3 + का 2K2, और इस K2 को जब उधर राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो 2/13, और ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, और -6 - का 9 हो जाएंगे, अपन 1 कर लेंगे, और इधर 4 टाइम्स हो जाएंगे K2, और 13 को जब LCM लिया जाएगा
तो ये आ जाएगा 2 और माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई 117 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K2 और माइनस यहाँ पर कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 4 टाइम्स K2 की वैल्यू आ गई, ये माइनस के बचेंगे 115/13, तो 4 से इधर डिवाइड कर देंगे तो K2 की वैल्यू तो हमको मिल गई है माइनस 115 52 मिल जाएगी इसकी K2 की। इस K2 की वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो K1 की वैल्यू हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं। तो K1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ब्रैकेट में 3 प्लस का K2 और इसकी वैल्यू जो कि माइनस की है आई है K2 की, तो माइनस का 115/52 है और इसको फिर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा 52 को। ये 52 का इंटू हो जाएगा तो 6 और 15 और माइनस का 115 जो कि डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये आ रहा 1 और 4/52। तो K1 की वैल्यू आ गई। K1 की वैल्यू से हम जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो लिख सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट यानी जो पहली लाइन और सर्टेन डिस्टेंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो यहाँ इस कोऑर्डिनेट बस इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी K1 की। हम इस अगर K2 की वैल्यू रखना चाहिए तो इक्वेशन नंबर जो हमें मिला था 9 उसमें K2 की वैल्यू रख देंगे, मिलेगा एक ही पॉइंट। चाहे आप इक्वेशन नंबर 8 से जो वैल्यू मिली है उसमें रख दो या इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यू मिली है इससे रख दो। इक्वेशन नंबर तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं -207/13 और प्लस का 5 K1, ये यहाँ पर K1 ही है, यस ये K1 ही था, कॉमा और फिर है माइनस K1। अब K1 के कोऑर्डिनेट लिख दें, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, क्वेश्चन बड़ा है और कैलकुलेशन जो है हमारा वीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे। -41/52 और कॉमा -207/13 प्लस 5 इंटू -41/52 कॉमा ये और उसके बाद माइनस के 41/52। तो हम ये बताना चाहते थे K1 की वैल्यू रखना है तो इक्वेशन नंबर 8 में रखना है, K2 की वैल्यू अगर रखना चाहते तो 9 में रख के भी ये की कोऑर्डिनेट निकलते इसके। अब इनके एलसीएम हम लेने से पहले से कैंसिल कर देंगे तो फिर 26 आ जाएगा और 26 ही एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फिर आ जाएगा 4 और माइनस का 41 और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 52 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 4 का इधर इंटू करेंगे तो -28 और 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 5 और ये 20, अगला ये -+41/52। इसी से पता चल जाएगा आंसर हमारा सही है या नहीं। और ये वैल्यू जो है सॉल्व करके लिख देंगे, घटा के माइनस करके 37 होगी माइनस के, और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड होके ये 3 आ रहा है, 853 और 3 आएगा और फिर 10 हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 41/52। कुछ कैंसिल अगर हो सके तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो हमारा ये आंसर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। और इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिस तरीके से देखिए, इसमें थोड़ा सा रह गया, आप खुद कर लीजिएगा। ये तो यही यूज़ करना है, मतलब हम जब शॉर्टेड डिस्टेंस और लाइन सेकंड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो इसका तो निकला रखा हुआ है 8 में XYZ की वैल्यू। आपको जैसे अपने कि 1 से निकाली है ये वैल्यू, आप इक्वेशन नंबर 2 से जो है इसमें XYZ निकाल लीजिएगा और इक्वेशन नंबर 8 से और जो इक्वेशन नेक्स्ट आए 10, तो वहाँ से XYZ की वैल्यू जिस तरीके से हमने ये इक्वल करी है वैसे आप इक्वल करके इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन जो बन जाए तो फिर
उनको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू को, अगर K3 की वैल्यू निकल आए तो इक्वेशन नंबर जो 10 बनाया उसमें रख देंगे, 10 बनाया, और नहीं तो इक्वेशन नंबर आप इसमें रख के यानी इक्वेशन नंबर 9 में नहीं 8 में रख के K1 की वैल्यू रख के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।